एक भीड़-भाड़ वाली कक्षा के शांत कोनों में आर्यन और मेहर ने एक ऐसा जीवन जिया जो हाशिए में लिखा गया था। वह आखिरी बेंच पर बैठा लड़का था, दुनिया का एक मूक दर्शक, और वह लड़की थी जो सीधे उसके सामने बैठती थी, उसकी अराजक चुप्पी के लिए एक स्थिर लय। उनका प्यार कभी भी जोरदार नहीं था। यह भव्य हाव भाव या देर रात की कॉलों की दुनिया से संबंधित नहीं था। यह कागज की कोमल सरसराहट और स्कूल पुस्तकालय की पवित्र शांति पर बना था। आर्यन गणित के ठंडे तर्क से जूझता था, लेकिन हर सोमवार को उसकी डेस्क पर एक हल्की हुई नोटबुक दिखाई देती थी। संलग्न मेहर का एक छोटा हाथ से लिखा नोट था, सिर्फ कॉपी मत करो आर्यन, समझने की कोशिश करो। बदले में हर शुक्रवार को वह अपनी आत्मा को उसकी नोटबुक के आखिरी पन्ने पर उंडेलता था, एक छोटा जटिल फूल बनाता था, एक मूक धन्यवाद जो हजार अनकहे शब्दों का भार वहन करता था। 3 साल तक वे एक दूसरे की अदृश्य ऑक्सीजन बन गए, इतनी गहरी आदत कि वे अपनी लकड़ी की डेस्क के बाहर की दुनिया को भूल गए। फिर वह दिन आया जब दुनिया टूट गई। उनकी बोर्ड परीक्षा के अंतिम दोपहर को आर्यन की जेब में एक मुड़ा हुआ पत्र था। उसका दिल उन शब्दों को कहने की हिम्मत के साथ उसकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था, लेकिन स्कूल के गेट पर हवा ठंडी हो गई। मेहर के पिता, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सत्ता उसकी वर्दी की तरह ही कठोर थी, इंतजार कर रहे थे। मेहर ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, मुस्कुराहट के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसी नजर से जो इतनी खंडित और भयभीत थी कि उसने आर्यन को जीवन भर सताया। शाम तक उसका घर एक खोखला खोल था। कोई नोट नहीं, कोई अग्रेषण पता नहीं, कोई डिजिटल पदचिह्न नहीं जिसका पीछा किया जा सके। एक ऐसे युग में जब हर कोई जुड़ा नहीं था, वह बस दुनिया की विशालता में गायब हो गई। आर्यन ने उस पत्र को तब तक रखा जब तक कि कागज कपड़े की तरह नरम नहीं हो गया और स्याही शून्यता में मिल गई। एक ऐसे दिल का भौतिक प्रदर्शन जो ठीक होने से इनकार करता था। अगला दशक लगभग का एक मैराथन था। आर्यन एक प्रसिद्ध वास्तुकार बन गया, दूसरों के लिए भव्य संरचनाएं बनाते हुए, जबकि उसका अपना दिल एक अधूरा कमरा बना रहा। उसने हर शहर में हर चेहरे की तलाश की, हजारों मेहर शर्मा को ऑनलाइन स्क्रॉल किया, जब तक उसकी आंखें जलने लगीं। उस परिचित अनुग्रह की एक झलक पाने की उम्मीद में वह सफल अकेला था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास वह सब कुछ था जो वह वास्तव में चाहता था। वह उस हाथ को पकड़ने की पीड़ा जानता था जो धुंध में बदल गया था। ठीक उसी समय जब वह उसे पकड़ने वाला था, वह क्या होगा में जीता था। हर बार थोड़ा मर जाता था जब उसे एहसास होता था कि ब्रह्मांड ने उसकी सोमवार की सुबह चुरा ली है। वर्षों बाद एक सम्मानित अतिथि के रूप में अपने पुराने स्कूल में लौटते हुए आर्यन पुस्तकालय की धूल भरी चुप्पी में भटक गया। उसकी उंगलियां एक पुरानी दान की गई गणित की पाठ्य पुस्तक से टकराईं। जैसे ही उसने इसे खोला, उसकी सांस अटक गई। वहां अंतिम पृष्ठ पर उसका फूल था, फीका लेकिन निर्विवाद। इसके नीचे मेहर की कांपती लिखावट में एक नोट, उनके अलग होने के वर्षों बाद की तारीख का, उसकी अपनी संघर्ष की कहानी बताता था। एक जबरन विवाह, छाया में बिताया गया जीवन, और हर साल इस पुस्तकालय की तीर्थ यात्रा सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या वह लौट आया है। उसने लिखा, मुझे गणित समझ में आ गया आर्यन, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया कि हम क्यों अलग हो गए। मैं यह गुलाब यहां छोड़ रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम अंततः वहीं वापस आओगे जहां हमने शुरुआत की थी। 10 साल की लालसा का भार उस पर टूट पड़ा क्योंकि उसने सूखी हुई गुलाब को अपनी छाती से लगाया, उन बच्चों के लिए सिसकते हुए जो वे हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही वह स्कूल के बाहर की ओर चला, उसका फोन बज उठा। एक पेशेवर नेटवर्किंग साइट पर एक अज्ञात नंबर से एक संदेश, मैंने आज स्कूल गाला के बारे में खबर देखी। मैंने पूछने के लिए 10 साल इंतजार किया है, क्या आपने आखिरकार एक्स के लिए हल करना सीख लिया? आर्यन रुका। दुनिया धुंधली हो गई क्योंकि उसने स्कूल के गेट की ओर देखा। वहां पुराने ओक के पेड़ के पास खड़ी एक महिला एक छोटी पीली नोटबुक पकड़े हुए थी। ब्रह्मांड ने उनकी जवानी ले ली थी,
लेकिन वह आखिरकार उनकी दूरी से थक गया था। एक्स अब एक अज्ञात नहीं था, वह ठीक वहीं खड़ी थी।